हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी बस अच्छे से हैं। और ये वीडियो है मंडे का। मंडे से मेरे बच्चों के जो स्कूल हैं वो रीओपन हो गए थे। तो यहाँ मॉर्निंग सीन इन माय किचन आप देख रहे हो और मैं तैयारी कर रही हूँ उनका लंच बॉक्स बनाने की। उनका जो भी टिफ़िन में सुबह मुझे देना होता है ना, उसकी थोड़ी बहुत तैयारी मैं रात को ही करके सोती हूँ। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो थोड़ा सा काम डन मिलता है अगर आप रात में ही तैयारी करके रखें। दूसरा, सुबह सुबह ना माथापच्ची नहीं होती, क्या बनाऊँ, सामान अवेलेबल नहीं है, मुझे ये बनाना था, उसमें डालने के लिए ये अवेलेबल नहीं है। आपको जब पता है कि सुबह ये बनना है तो आप रात में ही सारी तैयारियाँ करके सोएंगे या फिर उसी अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे कि क्या क्या मेरे पास पैंट्री में अवेलेबल है, तो उसी से मुझे कुछ बनाना है। तो मैंने सोचा था मैं सुबह में बच्चों के लिए पनीर भुर्जी बना दूँगी। मैं पनीर यूजुअली फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। यूजुअली अगर मुझे आने वाले 3 दिन में नहीं कंज्यूम करना है जो पनीर मैं मार्केट से लाई हूँ, तो मैं उसे स्टोर कर देती हूँ फ्रीज़र में, फिर उसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट फ्रीज़र में स्टोर करने की वजह से आप उसे इमीडिएटली नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको वो थॉ करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पनीर रात में ही पानी में भिगो के रख दिया था। अभी जब मैं सुबह जागी हूँ तो पनीर एकदम ही सॉफ्ट एंड फ्रेश हो गया है। तो इसकी जो भुर्जी है वो फटाफट से बनाई जा सकती है। और पनीर भुर्जी एक बहुत ही सिंपल रेसिपी तो है ही, बट इट्स अ विन विन सिचुएशन। हमेशा बच्चे बहुत प्यार से खा लेते हैं। मेरे बच्चे अपना टिफ़िन क्लास के बच्चों के साथ शेयर भी करते हैं, तो जो दूसरे बच्चे हैं ना वो भी खा लेते हैं। यूजुअली बच्चे सब्ज़ी वब्ज़ी खाने में पिकी होते हैं, बट पनीर भुर्जी या आलू का कोई भी सब्ज़ी बच्चे बहुत चाव से खा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी मेरे अपने एक्सपीरियंस से। सभी बच्चे सब चीज़ें नहीं खाते, बच्चे पिकी ईटर होते हैं। मेरी अपनी बेटी भी थोड़ी सी पिकी ईटर है। बट मैं आपको ना सच्ची में एकदम सिस्टरली एडवाइस दे रही हूँ, जब आप उनके टिफ़िन पैक करते हो ना तो एक्सपेरिमेंट ना करें, उनको वही चीज़ें दें जो वो खा लेंगे। क्योंकि स्कूल में है ना, एक तो बच्चे देखिए हम सब भी स्कूल लाइफ जी कर आए हैं, मज़े तो बहुत होते हैं, बट वो एक टाइट लाइफ होती है। इतना ही टाइम खाने के लिए मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड हो जाता है। तो अगर हम उनको ऐसा खाना देंगे जो वो एंजॉय करके नहीं खाते हैं, या ऐसे इंग्रेडिएंट से बना हुआ खाना देंगे जो उनको ज़रा कम पसंद आता है, तो डेफ़िनेटली वो लोग मतलब इच्छा से नहीं खाएंगे या फ्रेंड्स को खिला देंगे कि मम्मी की डांट से बच जाएंगे अगर टिफ़िन भरा हुआ घर जाएगा। बट उन्होंने तो चाव से नहीं खाया ना, इसलिए डेफ़िनेटली आपको उनके जो न्यूट्रिशनल बैलेंस का ध्यान रखने वाली जो जिम्मेदारी है वो बाकी मील्स में, जब वो आपकी आंखों के सामने हो तब कीजिए। टिफ़िन में वही दें जो आपको श्योर हो कि मेरा बच्चा खुश होकर खा लेगा। जो सिर्फ 15 मिनट दिए जाते हैं ना लंच ब्रेक के, उसमें उसका टिफ़िन खाली हो जाएगा। और अभी गर्मियाँ बहुत हैं, यूँ तो बरसात पड़ चुकी है लेकिन फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही है। जब तक प्रॉपरली एवरीडे बारिश वाला सीन नहीं आएगा ना, ऐसे ही गर्मी बनी रहेगी। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो सुबह में मैं समर्स में बच्चों को ड्रिंक करने के लिए कुछ ठंडा ही देती हूँ। हस्बैंड मेरी पैरेलली हेल्प कराते रहते हैं। आप जो सब देख रहे हो मुझे करते हुए, ये सब तो जो मैं कर रही हूँ वो है। बाकी उनकी बॉटल्स भरना, उनके पीछे भागते रहना कि बेटा इतनी देर हो गई, तुम्हें बाथरूम में ज़्यादा टाइम हो गया है, चलो ये कर लो, बस के लिए इतना टाइम है, ये सब माता बच्चे मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मैं सुबह में ना ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकती। आई टेल यू, मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। जितना काम मुझे दिया जाए, जो मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी है, जैसे कि टिफ़िन बनाना, वो तो मैं कर दूँगी। लेकिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, ये बिल्कुल भी मेरा पर्सनालिटी नहीं है। बल्कि मेरे हस्बैंड एकदम ऑपोजिट है इस सब मामले में। सुबह सुबह उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है, वो ज़्यादा बातें कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, ये ज़्यादा बोल बोल का काम तुम ही ले लो, बच्चों के पीछे भागने का। जब उनकी नाइट शिफ्ट होती है तो डेफिनेटली ये सब भी मैं ही करती हूँ। पर तब पता नहीं क्यों सानवी खुशी बहुत ही मैच्योर बिहेव करते हैं, एक बार मेरे कहने में समझ जाते हैं। बट अगर उनके पापा घर के अंदर हैं तो बिल्कुल ही मतलब
बच्चे बन जाते हैं वापस से, उनको कई कई बार एक एक चीज़ कहनी पड़ती है। तो सानवी खुशी का स्कूल में 3 ब्रेक होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं उनको उसी तरह डब्बा देती हूँ। एक होता है सैलेड या स्प्राउट का ब्रेक, तो उसके लिए मैंने सैलेड रख दिया है। एक होता है मेन ब्रेक जो रहता है ना, जिसमें आप मील खा सकते हैं, तो उसके लिए आज है पराठा और पनीर भुर्जी। और एक और ब्रेक होता है, वो होता है फ्रूट ब्रेक, तो उसके लिए मैं अभी ये डब्बा ज़रा पैक कर लूँ तो फ्रूट भी तैयार कर दूँगी। और हमारे यहाँ मार्केट में निकलो ना फ्रूट लेने के नाम पे, तो हर जगह इस वक्त सिर्फ तरबूज और उससे भी कहीं ज़्यादा सिर्फ आम दिख रहे हैं। अगर आप बहुत बड़े बड़े जो मार्केट रहते हैं, बड़े मार्केट मतलब एक्सपेंसिव मार्केट, जो फ्रूट वेंडर्स बहुत सारे थोड़े थोड़े फ्रूट्स रखते हैं ना, वहाँ तो आपको हर फल मिल जाएगा, बट उसके एक तो वो बेमौसम के फल होते हैं, दूसरा उनका दाम आसमान छूता है। तो अच्छा है जो मौसम का फल है वही खाया जाए। एक तो इसके फ़ायदे शरीर को ज़्यादा लगते हैं, दूसरा पॉकेट में भी मतलब पॉकेट फ्रेंडली है ये। तो अभी सिर्फ मैंगोज़ मेलन्स यही हो रहा है, तो मेलन था मैंने वही काट के रख दिया है बच्चों के लिए। बात काट कर लिया, खुशी टिफिन रख लिया। हाँ मम्मा। शानू का हो गया? हाँ जी मम्मा। चलो, टाइम नहीं हुआ अभी ना बस का? नहीं अभी टाइम। चिमनी की आवाज़ आ रही है। बेटा वाटर बॉटल रख लिया, सैनिटाइज़र, मास्क। ऐसे मत काम उसमें कंधे खराब करने के तो दोनों कंधे पे डाल ले बेटा, इट्स वेरी हैवी। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और सानवी खुशी का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो मैं जाऊंगी अभी उन्हें लेने। एक्चुअली उनका है ना अभी सेशन शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है चीज़ें सिस्टम में आने में। उनका RFID का सिस्टम है। RFID आपके बच्चों के स्कूल में ऐसा होता होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ मैं बता देती हूँ क्या होता है। फिर वो स्कूल पहुँचते हैं या स्कूल छोड़ते हैं तो उसका ना मैसेज आ जाता है, तो वो एक ईजी सिस्टम है, आई टेल यू। उनका मैसेज आने के बाद फिर मुझे पता होता है कि मुझे कब जाना है, किस टाइम तक बस आ जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के खुद से ही जाना पड़ता है, कभी कभी बस काफ़ी लेट भी हो जाती है और मुझे बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ता है। इसलिए इस वक्त तो मैं डेफिनेटली सनस्क्रीन लगाकर ज़रूर जाती हूँ। और यूजुअली हम लोग को पता होता है ना कि सनस्क्रीन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन लगाने के कितने बेनिफिट्स हैं, बट हम लोग लगाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि वो चेहरे पे एक वाइट कास्ट आ जाएगी या फिर स्किन एकदम ही ग्रीजी लगने लगेगी। बट सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सो दी डर्माको हैज़ लॉन्च्ड द रेंज ऑफ फ्रेग्रेंस फ्री सनस्क्रीन्स। ये हैं दी डर्माको के 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन, जिसमें 2 वेरिएंट आते हैं। एक है 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन सीरम और दूसरा है 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन। ये एकदम ही लाइट वेट फार्मूलाज हैं एंड दे गिव द प्रोटेक्शन फ्रॉम UVA एंड UVB रेज। और वैसे तो दोनों ही एकदम ही यूनिक हैं, बट दिस वन इंटरेस्ट मी मोस्ट बिकॉज मैंने आज से पहले कभी भी जो सनस्क्रीन होता है ना वो सीरम फॉर्म में नहीं देखा है, तो मैं आज इसे ही ट्राई करने वाली हूँ। ये एक लाइट वेट सीरम है दैट लीव्स नो वाइट कास्ट, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम UV रेज। इसमें है हाइलुरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड दैट कीप्स द स्किन ड्यूई, इवन्स द स्किन टोन एंड गिव्स यू अल्टीमेट ग्लो। सन में निकलने से बस 15 मिनट पहले फेस एंड नेक पे अप्लाई करें एंड मसाज। इट एब्जॉर्ब्स वेरी क्विकली बिकॉज इट्स अ वेरी लाइट वेट फॉर्मूला। एंड दिस टिंटेड सनस्क्रीन जेल हैज जिंक एंड 10% टाइटेनियम ऑक्साइड एंड गिव्स स्किन अ ब्यूटिफुल टिंट। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो इनको खरीदने के बाइंग लिंक्स रख दिए हैं मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ यू यूज माई डिस्काउंट कोड विच इज
नीलम 2022, तो आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट व्हेन यू प्लेस योर ऑर्डर थ्रू ddermaco.com. हालांकि these products are also available on Flipkart, Amazon and Nykaa, but without my discount code. And yes, they have also started Young Scientist Initiative, जिसके तहत every time you buy from them, they will link your order to a child that they will help to educate along with Bhumi. And they have pledged to help 10,000 plus students across the year. तो जब आप दी डर्मा को प्रोडक्ट खरीदते हो तो ना सिर्फ आप एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बट ऑल्सो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ गुड कॉज. एंड विद दिस नोट मैं बस निकलती हूँ अभी बच्चों को लाने के लिए. उनके बस का आने का टाइम हो ही चुका है. और अभी शाम में मैं आपसे मिल रही हूँ. दोपहर में सानवी खुशी आ गए थे स्कूल से. उसके बाद फिर वो लोग खाना खिलाया. वो लोग को नैप लेना भी ज़रूरी था. सानवी तो सोने के मूड में ही नहीं थी. फिर ज़बरदस्ती उसको सुलाया कि सो जा, वरना फिर शाम में या तो जल्दी सो जाएगी या फिर दोपहर में शाम के वक्त थोड़ा लेट सोएगी, समझे ना आप. तो उसका होमवर्क वगैरह नहीं हो पाएगा. तो उसको फिर मैंने सुला दिया, दोनों को सुला दिया. उसके बाद फिर शाम में दोनों ने शावर ले लिया. एक्चुअली उन लोगों को बाल धोने का था. सानवी खुशी और मैं हफ्ते में 2 बार बाल धोते हैं. तो जब बाल धोना होता है और स्कूल भी होता है तो फिर सुबह में नहीं धोते वो लोग. फिर वो लोग शाम में स्कूल से आने के बाद करते हैं, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता. एक क्विक शावर इज़ ओके, लेकिन आप बाल धोएंगे फिर उसको सुखाएंगे, क्योंकि खुले करके बाल जा भी नहीं सकते. एक सर्टेन लेंथ होती है तो फिर बाल बांधना भी पड़ता है. तो इसलिए फिर वो शाम में बाल धो लेते हैं. तो उसके बाद फिर वो दोनों अपना पढ़ाई में लग गई हैं, अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं. वो फर्स्ट डे था स्कूल का, तो होमवर्क उतना भी ज़्यादा नहीं था, बिकॉज़ जो वेकेशन में जो होमवर्क था वही ज़्यादा करके चेकिंग वगैरह एंड सबमिशन वही सब चलता रहता है. बट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर अच्छा रहेगा ना, एक आदत बनी रहती है. और मैं आ गई हूँ किचन में. मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, क्योंकि उन लोगों को भी हो जाएगा. फिर मैं डिनर बनाऊँगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो अभी मेरे पास है ना पफ पेस्ट्री शीट्स रखे हुए थे, काफ़ी पुराने, काफ़ी पहले लाई थी मैं. उनकी लाइफ अच्छी खासी होती है फ्रीज़र में. तो मैं सोची थी कि चलो इन्हें यूज़ कर लेते हैं. तो मेरे पास सुबह जो मैंने पनीर भुर्जी बनाया था वो भी थोड़ा सा बच गया है. तो इसका मैं फिलिंग करके तो चाय भी हो जाएगी और उसके साथ एक एक पफ मैं अभी बना देती हूँ. और पफ पेस्ट्री शीट्स आपको ऐसे किसी भी स्टोर पे जहाँ पे फ्रोज़न फूड मिलते हैं ना, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी. कुछ 5-10 साल पहले ये सब चीज़ें ढूंढना बहुत ही बड़ा टास्क होता था, इनफैक्ट चीज़ वगैरह भी. बट अभी मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है ना, हर चीज़ ईजीली अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है. पहले मैं जो चीज़ यूज़ करती थी वो डेयरी क्राफ्ट का होता था. 4 चीज़ मैं लाती थी. 4 चीज़ भी होता था, कभी कभी मोज़रेला प्लस चेडार भी. लेकिन अभी मोज़रेला प्लस चेडार अमूल ने भी उतार दिया है. अभी नहीं, काफ़ी वक्त से है ये. बट मैं जब इनिशियली ये सब चीज़ पिज़्ज़ा के लिए लाती थी तब मुझे मिलते नहीं थे इजीली. तो डेयरी क्राफ्ट का एक मिलता था जो अच्छा है, जो आज भी मैं ज़्यादा करके यूज़ करती हूँ. बट अभी मार्केट में मैं वही बोल रही थी, बहुत सारे ब्रांड्स बहुत सारे तरीके की चीज़ें दे देते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा ईजी हो जाता है. अभी अमूल वाला जो मैं लाती थी उससे थोड़ा सस्ता मिलता है और ईज़िली डी मार्ट में भी, अमूल के स्टोर पे भी बड़े आराम से मिल जाता है. तो ये वाला चीज़ भी अमूल का ही है, मोज़रेला प्लस चेडार. तो मेरे बच्चों को चीज़ वाले पफ़ अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सब्ज़ी और थोड़ा चीज़ करके उनके लिए ये पफ़ बना देती हूँ. और ये पेस्ट्री शीट्स लंबे भी मिलते हैं जिसे आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, और इस तरह प्री कट भी मिलते हैं स्क्वायर्स में. इसे भी थॉ करना पड़ता है. मतलब आप अगर प्लान कर रहे हैं कि शाम में बनाएंगे, क्योंकि इसे हम फ्रीज़र में स्टोर करते हैं ना, तो इसे आपको निकाल के पहले रूम टेम्परेचर पर आ जाने देना होगा. इसके बाद आप इसे कुक कर सकते हैं. और हर ब्रांड के शीट के ऊपर उसके कुकिंग डायरेक्शंस रहते ही हैं, तो उस हिसाब से आप कुक कर लीजिए. मेरा चाय भी हो गया रेडी. और ये मेरा, सानवी का, खुशी का, और अगर शर्मा जी की छुट्टी है तो उनका भी फेवरेट टाइम ऑफ द डे होता है शाम का वक्त, जब हम लोग साथ में बैठते हैं, चाय पानी होता है. उसके बाद हम लोग पूजा वगैरह कर चुके होते हैं इस वक्त, तो घर में एक अलग सी खुशबुएँ आ रही होती हैं, अरोमा डिफ्यूज़र्स ऑन हो चुके होते हैं. तो ये जो शाम के 2-3 घंटे होते हैं ना, मेरे इतने ज़्यादा पसंदीदा हैं. सिंस चाइल्डहुड दुनिया भर की एनर्जी मेरे पास होती है, मूड इतना अच्छा होता है, मेरा मन होता है मैं गाने गाते फिरूँ. इतनी खुश मुझे अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है ये शाम का वक्त. तो जब मैं छोटी थी तब तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाते थे, बट अभी क्या है, थोड़ा सा किचन, बच्चे, वो मेरी प्रायोरिटी होती है. मेरा अपना ये मानना है कि जब कोई ज़िम्मेदारी हमने उठाई है ना, तो उसे फिर अच्छी तरह से पूरा करना चाहिए. मेरे पापा आर्मी में थे, पूरी तरह से आर्मी में नहीं थे, वो आर्मी डिपार्टमेंट में काम करते थे, बट उनसे मैंने एक चीज़ सीखी लाइफ में, डिसिप्लिन लाइक आर्मी, इट कैन टेक यू माइल्स.
और ये है दही। मैं डिनर में एक्चुअली बनाने वाली हूँ गट्टे की सब्ज़ी, लेकिन सुबह बच्चों का टिफ़िन भी होगा तो उसके हिसाब से भी मैं थोड़ी तैयारी अभी कर लेती हूँ। और ये कुकर में मैंने थोड़ा सा ना पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ अरबियाँ। अरबी मैं लाई थी एक्चुअली कि मैं इसको इस बार थोड़ा सा फ्राई करके बनाऊँगी बिना उबाले, जो भुजिया टाइप्स रहता है ना वैसा, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकती वैसा। मैं सुबह बच्चों के टिफ़िन में ये देना चाहती हूँ तो उसको छीलना, बारीक बारीक काटना विल बी अ लॉट ऑफ टास्क, इसलिए मैं इसको अभी उबाल के ही रख दूँगी और सुबह में इसकी सब्ज़ी करूँगी। अरबी सानवी खुशी बहुत चाव से खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट में, टिफ़िन में अच्छी इसकी सब्ज़ी हो जाएगी और बन भी फटाफट से जाएगी, एक बार उबल जाए। और अरबी में हल्दी नमक ऐसा कुछ भी नहीं डालते हैं और सिर्फ एक ही सीटी आपको लगानी है, चाहे कम अरबियाँ हों या ज़्यादा हों, बस एक ही सीटी लगानी है, वरना ये यहीं घुल जाती है। आगे पकते पकते भी ये सॉफ्ट हो जाएगी जब हम कुकिंग प्रोसेस करेंगे ना। तो एक सीटी के लिए मैं इसको रख देती हूँ। एक बड़े से मिक्सिंग बोल के अंदर मैंने डाल दिया है बेसन और दही। गट्टे बनाने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैं यहाँ पे क्रश करके डाल रही हूँ, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा अजवाइन भी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा हींग, नमक, 1 चम्मच घी। अच्छा, यहाँ पे हम है ना गट्टे का डो बांध रहे हैं। आइडियली बेसन और दही का रेशो ये होना चाहिए कि आपका जो आटा है वो बंध जाए। सॉफ्ट लग रहा है तो थोड़ा बेसन मिलाएं और कड़ा लग रहा है तो थोड़ा दही मिलाएं, इसमें पानी नहीं मिलाया जाता है। और ये है गट्टे का वो डो और ये है ना मैंने मतलब इकट्ठा करके रख दिया है क्योंकि हाथ में बहुत चिपकता है। हाथ मैंने साफ कर लिया, बस इसे इकट्ठा करके रख दीजिए और रख ही दीजिए थोड़ा 5-7 मिनट साइड में। तब तक हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। गट्टे उबालने के लिए लेनी है आपको एक कढ़ाई, प्रेफरेबली वाइड माउथ की कढ़ाई लीजिएगा क्योंकि गट्टे थोड़े फूलते भी हैं और उसे अच्छे से उबलने के लिए स्पेस चाहिए। इसमें जो मैं पानी मिला रही हूँ, मैं प्योरीफायर वाला पानी मिला रही हूँ, यानी कि आपको ये जो पानी डालना है ये वो वाला पानी जो आप पीते हैं, क्योंकि यही जो पानी इसमें बचेगा ना ये ग्रेवी बनाने के काम आएगा। पानी बहुत कम भी ना डालें कि गट्टे ठीक से उबल ना पाए और बहुत ज़्यादा भी ना कर लें, वरना ये फेंकना पड़ेगा फिर बेकार में। इतना पानी डालेंगे आपको लगे कि गट्टे जो है अच्छे से उबल जाएंगे। अब इस पानी में कुछ भी आपको नहीं मिलाना है, प्लेन वाटर है, नो नमक हल्दी। इसको उबाल पे आ जाने दीजिए। ये जो गट्टे हैं ना, क्योंकि हमने इसके अंदर डाला है दही एंड घी, उससे सॉफ्ट बनेंगे, बट 1 चुटकी सोडा भी मैं ऐड कर रही हूँ टू एलिमिनेट एनी चांसेस ऑफ मेकिंग हार्ड गट्टे। बस 1 चुटकी आप इसमें मिलाएंगे सोडा। और ये अच्छी तरह से सारा मिक्स हो जाएगा तो फिर हाथ में लगाएंगे घी और इसके सिलेंडर्स बना लेने हैं। और आप एक बार हाथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ना, और अगर आपने डो अच्छे से लगा लिया है तो बिल्कुल भी फिर ये डो नहीं चिपकने वाला है। बहुत कड़ा डो मत लगाइएगा। कड़ा डो हैंडल करना इजी रहता है, बट उसके गट्टे हैं ना अच्छे नहीं निकलते, एज एन वो सॉफ्ट नहीं लगेंगे, आपको एकदम ही स्टिफ फीलिंग आएगी। वो थोड़े से डेंस भी रहते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने जो डो लगाया वो कितनी आसानी से मैं फैला सकती हूँ, बड़ा कर सकती हूँ। इसके सिलेंडर्स बना लीजिए। अब सिलेंडर लंबे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आप काट लेंगे, बट इसकी थिकनेस आप पे डिपेंड करती है। कई घरों में मैंने देखा है बहुत ही छोटे छोटे, जैसे बड़ी सी बिंदी होती है ना, इस आकार के गट्टे भी बनते हैं। और कई घरों में काफ़ी बड़े बड़े, जैसे बड़ी सी अरबी के सर्कल होता है ना, 2 रुपये के कॉइन से भी बड़े बड़े गट्टे, मैं सरकमफ्रेंस की बात कर रही हूँ। तो आप आपके हिसाब से सिलेंडर्स बना सकते हो। जब तक गट्टे उबल रहे हैं, उसको बनाने के लिए जो मसाला करना है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 2 जो प्याज हैं वो छील करके मैं ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ। मिक्सी करना है, मतलब इसको पीस लेना है हमको। जो गट्टे होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं, तो इसकी जो ग्रेवी है ना वो भी एकदम सॉफ्ट बने, क्रीमी सी बने तो अच्छी लगती है। गट्टे मेरे यहाँ पे अच्छी तरह पक चुके हैं, पानी का कलर बदल जाता है, गट्टे तैर के ऊपर आ जाते हैं। मैंने एक पैन में मस्टर्ड ऑयल रख दिया है स्मोक होने के लिए। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए उसे स्मोक होने देंगे। और यहाँ पे जो गट्टे हैं हमारे, इसको काट लेते हैं। अच्छी तरह पक चुका है, अंदर तक नाइफ़ नहीं चिपक रहा है मेरा। दूसरा, अंदर से जब मैं देख रही हूँ तो पूरी अच्छी तरह से जालियाँ पड़ी हुई हैं इसमें।
अब ये गट्टे जो हैं ये पक चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ पानी में ही काट के रख रही हूँ। यहाँ पर भी आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं। 1, अगर आपको लगता है गट्टे ज़्यादा हैं तो आप गट्टे निकाल के स्टोर कर सकते हो, गट्टा पुलाव या वापस से गट्टा करी बनाने के लिए। गट्टा करी भी कई तरीक़ों से बनती है, तो आप चाहें तो अगली बार कोई दूसरा वेरिएशन करने के हिसाब से अगर ये ज़्यादा है तो रख सकते हैं। सेकंड ये है कि आप इसको फ्राई कर सकते हैं, मतलब गट्टे पानी में से निकाल लीजिए, अलग थाली में निकाल के काटिएगा फिर वो ड्राई रहेंगे और उसके बाद फिर आप इनको ऑयल में फ्राई कीजिएगा, तो ये थोड़ा और भी इन्हांस्ड टेस्ट मिलेगा। बट जो गट्टे हैं वो ट्रेडिशनली इसी तरह से बनते हैं। गट्टा करी की जो ग्रेवी होती है वो कई तरीके से बनती है, विद अनियन, विदाउट अनियन, दोनों तरीके से। मैं बना रही हूँ विद अनियन वाली। मैंने मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरह स्मोक कर लिया था और इसके बाद जो पीसे हुए प्याज हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। पीसे हुए प्याज को पकने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसको अच्छी तरह से भून लीजिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इसके बाद ये है 3G पेस्ट, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़, ये भी अच्छी तरह से कूट लिए हैं मैंने फ्रेशली। ये ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और इसको भून लीजिए। थोड़ा सा भुनाई में वक्त लगेगा। ऐड कर रहे हैं मसाले, रूटीन के मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी, अच्छा लगता है इससे टेस्ट, और थोड़ा सा कश्मीरी चिलीज़ का पाउडर। अभी सारे मसाले जो हैं प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, भून लीजिए। थोड़ा भूनने में वक्त जाएगा, अच्छी तरह से भून जाएगा तो ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो चुका था। आगे मिलानी है दही। इतने ड्राई में अगर दही डालेंगे तो वो सीधे पैन को टच करेगी और फट जाएगी, इसलिए पानी डाल करके मैंने जो मसाला है इसको सॉफ्ट कर लिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच जैसा मैंने दही मिला दिया है। अभी दही को मसाला में मिलाते हुए चलाते भी रहेंगे, भूनते भी रहेंगे। जो दही है वो अपने अंदर से घी छोड़ देगी और मसाले का कलर भी बहुत गहरा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है मेरा और इसमें अच्छी तरह से खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पे जो हमने गट्टे तैयार करके रखे थे उसके पानी के साथ मिला देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब आपको गट्टे आपके रोटी के साथ खाने हैं, राइस के साथ खाने हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आप पानी एडजस्ट कर सकते हो, उसी हिसाब से आप नमक एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा गरम मसाला यहीं पर ऐड करें। हम राइस खाएंगे तो मैंने थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रखा है। ढक्कन लगा के 4-5 मिनट पका लीजिए। और यहाँ पे ढक्कन लगा के मैंने इसे पका लिया था। अच्छी तरह से उबल चुकी है मेरी सब्ज़ी। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मैं डालूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, हाथों से ऐसे ही क्रश करके। और ये सब्ज़ी मेरे लिए हो चुकी है डन। ग्रेवी मुझे ऐसी ही चाहिए थी, वरना बहुत सूखी लगेगी राइस के साथ। गैस भी कर दिया है मैंने बंद। लास्ट में एक कंपोनेंट इसमें और जाएगा और वो है फ्रेश हरा धनिया। इससे गट्टा की सब्ज़ी देखने में तो बहुत सुंदर हो ही जाती है, खाने में भी अच्छा लगती है। गट्टा की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, बट ज़्यादातर परेशानी यही आती है कि एकदम कड़े कड़े गट्टे बनते हैं जो अच्छे नहीं लगते। आप ये रेसिपी से बनाइएगा, आपको अच्छे वाले गट्टे मिलेंगे, आप बार बार ये रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। गट्टा करी हो चुकी है मेरी रेडी। चावल मैंने पहले ही बना लिए थे। टाइम टू सर्व। कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो में तो आप वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है।